नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जिज्ञासा हिंदी का शब्द बहुत ही अच्छा है और धैर्य, ये दोनों ही शब्द जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और जिज्ञासा जो है वो बाल्य अवस्था से ही शुरू हो जाती है। एक बच्चे के दिमाग में जितने प्रश्न उतनी उसकी जिज्ञासा। ऋषि मुनि का एक बच्चा था, एक मुनि का बच्चा था। वो अपने पिता से बहुत सवाल करता था, ये गाय किसे दोगे, ये अग्नि किसे दोगे। पिता ने कहा अग्निहोत्र ब्राह्मणों को, गाय किसे दोगे, ब्राह्मणों को। इतना सवाल करता था कि फिर उसने जब एक सवाल करा उसने कि मुझे किसे दोगे, तो पिता परेशान हो गया, बोला तुझे दूंगा यमराज को। और कठोपनिषद की कथा है, यही हमारे जिज्ञासा को और शमन करता है। कठोपनिषद की कथा में लिखा है कि नचिकेता यमराज के द्वार पर गए और जीवन और मरण का यमराज ने उनको ज्ञान दिया और उनकी जिज्ञासा का शमन करके उनको भेजा। तो हमारे यहाँ जो जिज्ञासा है, कठोपनिषद की कथा में नचिकेता के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बाल्यावस्था में हमें देखने को मिलती है। बहुत ही ज़रूरी है, जो कि होनी चाहिए। ये तो एक कठोपनिषद का प्रसंग था। चूँकि कविताएं में मुझे साहित्य पढ़ना, साहित्य लिखना अच्छा लगता है, तो हमारे साहित्य में कालिदास को हम सब परिचित हैं, आप सब लोग जानते हैं। कालिदास ने एक कविता लिखी, उस कविता का नाम था मेघदूत। और कविता का कारण था बादलों पे चित्र बनाकर भेजना। बहुत ही सामान्य सा प्रसंग था ये कि सरबुजा, मध्य प्रदेश में एक जगह है सरबुजा के पर्वतों पर जो है वो एक लड़का था जो कि राजा कुबेर के यहाँ काम करता था। उसका काम ये था कि कुबेर जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते थे तो 6 बजे जाके उनको पूजा के फूल तोड़ के वो देता था और वो पूजा करते थे। एक दिन वो देने में फूल लेट हो गया, विलम्ब हो गया। तो राजा ने पूछा कि कैसे लेट हो गए। तो उसने कहा कि मेरी नई नई शादी हुई है और मैं बात करता हूँ, देर रात बात हो जाती है तो मैं जग नहीं पाया। तो राजा ने कहा कि मेरी पूजा में जो तूने विघ्न डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस वजह से तूने जो है वो विघ्न डाला है, तो उस व्यक्ति से लंबे अरसे तक दूर रहेगा। तब जिज्ञासा ऐसी थी बात करने की कि व्यक्ति ने जो है वो बादलों पे चित्र बनाकर बात करना प्रारंभ किया और कालिदास ने उसको जो है वो रूप दे दिया मेघदूत के रूप में। ये होती है जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा अपनी जगह है, धैर्य अपनी जगह है, और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो दोनों बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा समझ गए हम लोग। धैर्य जो है, धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हर उम्र में धैर्य किसी के पास नहीं है, ना ही कोई रखना चाहता है। और धैर्य के लिए मुझे सबसे बढ़िया जो प्रसंग याद आता है, सबसे जो उत्तम उदाहरण है, वो राम से बढ़िया उदाहरण मुझे नहीं मिलता। धैर्य में हम कह सकते हैं कि राम जितना धैर्य किसी के पास नहीं था। मतलब सोच के देखिए कि एक बैग अचानक आते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है वनवास पे जाना है और तुम निकलो, वनकल पहनो और चलो। राम का धैर्य ऐसा धैर्य था कि उस व्यक्ति को इस बात का दुख नहीं था कि उसे वनवास हो रहा है, और इस बात की खुशी नहीं थी कि उनको राजा बनना है। ये था धैर्य राम का। तो दोस्तों, धैर्य और जिज्ञासा ये दोनों ही जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज का जो ये वीडियो था, इसे मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में मैं जो संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जिज्ञासा और धैर्य के शब्द के ज़रिए, वो आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। अगले प्रसंग किसी और वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।